जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान साइकोलॉजी के टॉप 20 ट्रेंडिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी 20 क्वेश्चन बार बार विभिन्न शिक्षक भर्तियों में ट्रेंड करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। ऑप्शन सी में दिया है खेल तथा व्यायाम, ऑप्शन बी में दिया है वातावरण, ऑप्शन सी में दिया है इनमें से सभी, ऑप्शन डी में दिया है वंशानुक्रम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खेल तथा व्यायाम, वातावरण तथा वंशानुक्रम उपरोक्त सभी कारक ऐसे हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन सी, इनमें से सभी। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। ऑप्शन सी में दिया है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन बी में दिया है केवल चूहे तथा बिल्लियों में। ऑप्शन सी में दिया है केवल कलाकारों में, तथा ऑप्शन डी में दिया है केवल मनुष्यों में। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति की विशेषता होती है वो सभी प्राणियों में होती है तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में दिया है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी में दिया है वुडवर्थ, ऑप्शन सी में दिया है रॉस महोदय, ऑप्शन डी में दिया है गाल्टन महोदय। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सृजन शास्त्र के पिता के रूप में हम गाल्टन महोदय को जानते हैं। गाल्टन महोदय ने सन 1989 में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत 1989 में प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत में उन्होंने कुल 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थीं। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ... ने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन सी में दिया है जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन बी में दिया है वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी में दिया है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी में दिया है मैकड्यूगल ने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैकड्यूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो गया ऑप्शन डी मैकड्यूगल। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि शैशव काल का समय है। ऑप्शन सी में दिया है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 15 वर्ष तक, ऑप्शन सी में दिया है जन्म से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी में दिया है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 से 18 वर्ष का समय होता है यह किशोर अवस्था का होता है और 6 से 12 वर्ष होता है वो बाल्यावस्था का समय होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शैशव काल का समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो गया ऑप्शन डी, जन्म से 2 वर्ष तक। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया था। अर्थात विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो किसने दी थी। यहाँ से ऑप्शन सी में दिया है ब्रूनर ने, ऑप्शन बी में दिया है स्किनर ने, ऑप्शन सी में कोयलर ने, ऑप्शन डी में
जीन पियाजे ने। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वो जीन पियाजे महोदय ने दी थी। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन डी जीन पियाजे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यो उत्साह है। नंबर ऑप्शन ए में दिया है मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन बी में दिया है चिंतन है, ऑप्शन सी में दिया है कल्पना है, ऑप्शन डी में दिया है संवेग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये उत्साह है वो एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए में दिया है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी में दिया है वंशानुगत तत्व, ऑप्शन सी में दिया है शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी में दिया है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी में दिया है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ऑप्शन सी में दिया है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी में दिया है अनियमित विकास का नियम। यहाँ से हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास का मुख्य नियम है वो द्रुतगामी विकास का नियम है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन बी में दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन सी में दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी में दिया है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, तथा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत है वो पावलोव महोदय ने दिया है। किसने दिया है? पावलोव महोदय ने दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन से अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया है 15, ऑप्शन बी में दिया है 10, ऑप्शन सी में दिया है 12, ऑप्शन डी में दिया है 14। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन डी 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है क्रोध को, ऑप्शन बी में भूख को, ऑप्शन सी में स्थान छोड़ना, ऑप्शन डी में डर को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्थान छोड़ना एक संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है, जबकि क्रोध, भूख और डर ये सभी संज्ञान के कारक माने जाते हैं। हमसे पूछा गया कि संज्ञान का कारक नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्थान छोड़ना संज्ञान का कारक नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन सी स्थान छोड़ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। निम्न में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है। यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है समाज,
ऑप्शन बी में दिया है परिवार, ऑप्शन सी में दिया है विद्यालय, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समाज, परिवार तथा विद्यालय ये तीनों बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया है शरीर के भार से, ऑप्शन बी में दिया है बुद्धि से, ऑप्शन सी में दिया है कंकाल तंत्र से, ऑप्शन डी में दिया है मांसपेशियों की वृद्धि से। यहाँ से हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है, वो बुद्धि से नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, बुद्धि से। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए में दिया है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में दिया है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी में दिया है वातावरण, ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु वातावरण है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, वातावरण। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से डॉट 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 हैं। ऑप्शन सी में दिया है पूरी तरह से अलग, ऑप्शन बी में दिया है स्वतंत्र, ऑप्शन सी में दिया है आंतरिक जुड़े हुए, ऑप्शन डी में दिया है से संबंधित नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भावना और अनुभूति होती हैं वो एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आंतरिक जुड़े हुए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन डॉट 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 ने दिया है। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं गैसल महोदय, ऑप्शन बी में दिया है डगलस और होलैंड, ऑप्शन सी में दिया है मेरेडिथ, ऑप्शन डी में दिया है हर लॉक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रकट होती हैं, यह परिभाषा है वो हरलॉक महोदय ने दी थी। इस परिभाषा को याद करने के लिए ट्रिक है कि इसमें नवीन शब्द 2 बार आया है, अर्थात नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं आ जाए तो समझ लेना कि यह परिभाषा हरलॉक महोदय की है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए में दिया है निरंतरता को, ऑप्शन बी में दिया है एक समान प्रतिरूप को, ऑप्शन सी में दिया है एकीकरण को, ऑप्शन डी में दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, यह सिद्धांत है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को संदर्भित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अनुकरण से, ऑप्शन बी में दिया है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ऑप्शन सी में दिया है जब पुनर्वर्ण प्रदान किया जाता है, ऑप्शन डी में दिया है परिपक्व होने से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक होता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्रिया करके बालक सीखते हैं, यह कथन वाइगोत्स्की महोदय ने दिया।
तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संगनात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ब्रूनर महोदय ने विकास की 3 अवस्थाएं दी थी। इसमें नंबर पहली अवस्था थी क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसके बाद प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है, तथा थर्ड अवस्था दी उन्होंने संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था होती है वो 7 से 15 वर्ष तक होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्रिलिक अवस्था है वो ब्रूनर के संगनात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन ए एक्रिलिक अवस्था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।